अमेठी और स्मृति ईरानी का रिश्ता अब फिलहाल कुछ अलग लेवल पर चला गया। 2014 में चुनाव हारने के बाद 2019 में जिस तरीके से उन्होंने तैयारियां की थी, उसका नतीजा ये हुआ कि 2019 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हराने में कामयाब रही थी। एक घर भी उन्होंने बनाया था, 11 बिस्वा में ये घर बना हुआ है। लेकिन आज खबर ये है कि वो घर आज सूना पड़ा है। सिर्फ एक केयर टेकर वहां रहता है, सफाई करने वाला आता है, सफाई करके चला जाता है। पिछले लगभग 9-10 महीने से स्मृति ईरानी ने अमेठी का रुख नहीं किया है। तो जिन लोगों को स्मृति ईरानी अपना परिवार बताया करती थी और जिस परिवार ने 2019 में संसद में भेजा था स्मृति ईरानी को, उस परिवार की सुध लेने वाला आज अमेठी में स्मृति ईरानी की तरफ से कोई क्यों नहीं है। इस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर दिल्ली में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी पर स्मृति ईरानी काम कर रही है जो अमेठी का उन्हें ध्यान नहीं है। चर्चा में मेरे साथ मौजूद है पंकज प्रसून, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये क्या वही काम नहीं हो गया है जिस तरीके से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के बारे में कहा जाता है कि एक बार हार गए तो फिर वहां वापस नहीं जाते हैं? नहीं, प्रियंका गांधी कभी नहीं हारी है, तो इसलिए उनके बारे में नहीं। हाँ, राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बारे में जी, हाँ, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी के बारे में बात कर सकते हैं। राहुल गांधी पे भी यही कहा जा रहा था कि वो जब से अमेठी हारे और वो भाग के वायनाड चले गए और दोबारा कभी अमेठी आए नहीं। बाद में राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ दी, रायबरेली से लड़े थे और वहां से ये शर्मा जी, किशोरी लाल शर्मा को लड़ाया गया था, जो कि गांधी परिवार के बहुत पुराने वफादार थे। और किशोरी लाल शर्मा के बारे में कहा जाता है कि जो कांग्रेस जो ग्रास रूट लेवल पे है, वो डायरेक्ट किशोरी लाल शर्मा के संपर्क में हमेशा से, चाहे वो राजीव गांधी रहे, संजय गांधी रहे या फिर ये राहुल गांधी रहे, काम देखते थे किशोरी लाल शर्मा। तो किशोरी लाल शर्मा वहां के कार्यकर्ताओं को बाय नेम बाय फेस पहचानते। जब वो चुनाव लड़े स्मृति ईरानी के सामने तो जीत गए वो 1.5 लाख वोटों से। दुखद ये, हाँ, 1.5 लाख वोट। मैं तो कह रहा हूं ना कि पूरा कांग्रेस मतलब अमेठी में किशोरी लाल शर्मा थे। वहां कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को कोई भी परेशानी हो तो वो जानता था कि किशोरी लाल शर्मा जी से बात करना। ठीक है। गांधी परिवार तो एक चेहरा था, बहुत बड़ा प्रोफाइल था उसमें। अब हुआ कि देखिए, राहुल गांधी ने ध्यान नहीं दिया, उनका मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा था। अमेठी से वो हार गए, वो चले गए। स्मृति ईरानी को अमेठी वालों ने बनाया। स्मृति ईरानी ने सांसद रहते नो डाउट अच्छा काम किया, लेकिन किशोरी लाल शर्मा आ गए सामने और किशोरी लाल शर्मा के सामने हार गई स्मृति ईरानी। उसके बाद से आरोप यह है कि स्मृति ईरानी कभी अमेठी वापस लौट के नहीं गई। हारने के बाद वो ज्यादातर वक्त दिल्ली में बिता रही है। शायद देश के लोगों को पता नहीं हो कि स्मृति ईरानी इस वक्त क्या कर रही है। वही जानना चाहते तो हैं। कहानी यह है कि जब लोकसभा चुनाव हुए तो दिल्ली जब विधानसभा चुनाव होने थे उससे कई महीने पहले स्मृति ईरानी को दिल्ली में लगाया गया था संगठन की ओर से, क्योंकि स्मृति ईरानी दिल्ली में रह चुकी थी। यहां से एक बार तो ऐसी भी चर्चा चली थी कि दिल्ली से भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते, क्योंकि दिल्ली का इनका पूरा क्षेत्र जाना पहचाना है, खास करके वो चांदनी चौक वाला पूरा इलाका। तो ये जाकर घर घर, जो मोदी कार्यक्रम था ना वहां पे कि कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, उसका कोऑर्डिनेटर थी ये कोऑर्डिनेट कर रही थी। और सभी विधानसभाओं के जो मंडली वहां जो बनी थी कि 10-10, 12-12 लोगों की जो कार्यकर्ताओं की मंडली बनी थी, उनकी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी पर थी। तो वहां वो मशरूफ हो गई दिल्ली चुनाव तक। ठीक है। दिल्ली चुनाव जब खत्म हो गया तो अभी मैं बताना नहीं चाहिए, लेकिन इनको किसी और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है संगठन के अंदर। एक बार तो ये भी चर्चा, हाँ, इसलिए एक बार तो ये भी चर्चा चली थी कहीं अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो जाए। लेकिन इस बात की संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि फोकस दिल्ली या यूपी ना होकर वो दोनों मैनेज है। तो मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन उस रेस में नाम आ गया था। इनको संगठन के महत्वपूर्ण काम में लगाया गया है। इससे पहले वो सरकार के महत्वपूर्ण काम में थी तो दिख रही थी, संगठन में है इसलिए वो मीडिया में उतना नहीं दिख रही। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि स्मृति ईरानी को सरकार ने या संगठन ने भुला दिया है या फिर उनके वो कहीं किनारे कर दी गई, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है।
तो यही है कि अभी वो संगठन एक काम में लगी हुई है, और लेकिन हाँ, वो अमेठी उनको अगली बार लड़ाया जाएगा, किसी और कार्यकर्ता को लड़ाया जाएगा, क्योंकि अखिलेश सिंह की जो बेटी है वहां पे, उनका भी नाम आ रहा है, अदिति सिंह शायद नाम है, कि हो सकता है कि रायबरेली से उनको लड़ाया जाए और अमेठी से किसी और को। तो इसलिए हो सकता है कि पार्टी ने किसी और कार्यकर्ता को वहां तैयार किया हो काम करने के लिए, या तैयार किया जा रहा हो, तो इस वजह से भी हो सकता है कि जहां पे इनको काम में लगाया गया वो काम कर रही है, क्योंकि दूसरे तो वहां कर ही रहे हैं, इसी वजह से। सर कल एक इनका बयान आया चैनल को इंटरव्यू, हमें जो जानकारी है कि जो अदिति सिंह हैं जी, उन्होंने कहा कि राजनीति मेरे लिए शौक नहीं है, और 4 जून के बाद भी लोगों ने मुझ पर कटाक्ष किया, पत्रकारों ने कहा कि कुछ ज्यादा ही काम कर दिया, हर जगह गई, गटर साफ किया, नेता ऐसा थोड़े ना होता है। और मतलब ये इनका कहना है कि 20 साल की राजनीति हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कटाक्ष करते हैं कि कुछ ज्यादा काम कर दिया, इसलिए अमेठी के लोगों ने हरा दिया। नहीं 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 नहीं, ये देखिए, वो जो विरोधी हैं या जो विपक्षी हैं वो अपनी बात कहेंगे, और खास करके जब हमारे समाज में कोई महिला नेतृत्व आगे आती है तो इस तरह की बातें की जा सकती है, उनके चरित्र को लेके, कंडक्ट को लेके, बहुत ये आमतौर पे देखा है। लेकिन जितने लोगों ने बुराई की है या आलोचना की है, उससे ज्यादा लोगों ने इनकी तारीफ भी की है, ये भी तो देखना होगा। ठीक है, और इनका ये कहना है कि अमेठी की जनता, शौक नहीं है। नहीं, अमेठी की जनता ने इतना प्यार दिया कि राहुल गांधी जैसे नेता को हराकर स्मृति ईरानी को मौका दिया। तो इसका मतलब कि प्यार करने वालों की संख्या ज्यादा थी, चाहने वालों की संख्या ज्यादा थी, समर्थकों की संख्या ज्यादा थी। आलोचना से अगर घबरा गया तो फिर नेता किस बात का? वो तो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। चाहे कोई भी नेता हो तो आलोचना बर्दाश्त करने की पार्टी क्षमता तो होनी चाहिए। अगर आप रोष में आ जाएंगे, क्रोध में आ जाएंगे, रिएक्शनरी कमेंट्स करना शुरू कर देंगे, तो फिर गई आपकी राजनीति। और स्मृति ईरानी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करती हैं। वो अपना काम में लगी हुई हैं, मुझे अभी भी पता है कि वो अपने काम में लगी हुई। हो सकता है कि अमेठी से अगली बार ना लड़े, तो आपको लगता है कोई दूसरा कार्यकर्ता लड़े। जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, जिस तरीके से दिल्ली के संगठन में कोऑर्डिनेटर की भूमिका उन्होंने निभाई, और अब अध्यक्ष पद के लिए भी उनका नाम चला था, तो कुछ ना कुछ बड़ी जिम्मेदारी जरूर वो निभा रही हैं। लेकिन क्या निभा रही है, बात की पुख्ता जानकारी नहीं है। नहीं, संगठन के अंदर इनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली, संगठन के अंदर बड़ी जिम्मेदारी अभी तो जो मिलने वाली है। अच्छा, अभी देखिए क्या है ना, प्रोसेस में पूछूं, अध्यक्ष पद के लिए जिस तरीके से नाम चला था, तो क्या वहां एडजस्टमेंट होने की कुछ संभावना है? नहीं, देखिए, डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा, बने तो सिर्फ प्रधानमंत्री बने, या फिर जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद नहीं हो। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बहुत सारी होती है संगठन के अंदर, और अल्पसंख्यक चेहरा है पार्टी का, तो जो जिम्मेदारी मिल रही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अध्यक्ष पद मिल रहा है, लेकिन संगठन के अंदर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने वाली है। और एक बात ध्यान रखिए कि अभी बीजेपी की टीम बदलने वाली है, जैसे जेपी नड्डा जी के बाद जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, वो अपने तरफ से नई टीम का गठन करेंगे, और उस टीम में इनको जगह मिलेगी। तो अभी आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होने में। 18 अप्रैल के पहले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी, और उसके बाद जो टीम बनेगी देख लीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या नहीं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। स्मृति ईरानी 10 महीने में अमेठी नहीं लौटी हैं, लेकिन अमेठी के लोगों का बस थोड़ा सा उनके भीतर इस बात की दिक्कत है कि अगर स्मृति ईरानी नहीं लौटी थी तो कम से कम किसी एक ऐसे इंसान को, अपने पीएस को या फिर किसी खास इंसान को वहां छोड़ दें जिसके पास लोग जाकर अपनी शिकायत बता सकें, उनके काम हो सकें, जिन लोगों ने वोट किया है, या फिर जो लोग स्मृति ईरानी जिन लोगों को परिवार कहती थी। जी सर। नहीं, कार्यकर्ता हैं, वो काम कर रहे हैं, और ये जाएंगे भी, ऐसा नहीं है कि भुला दिया है। ठीक है, तो बाकी पंकज जी का मानना है कि नई टीम का जो गठन होगा 18 तारीख के बाद, जो बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा, अच्छा एक बात बताइए, टीम में स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। जी अच्छा, एक बात बताइए, स्मृति ईरानी हारने के बाद नहीं गई है, सबको याद है। प्रियंका गांधी जीतने के बाद कितनी बार रायबरेली गई है, इसका भी हिसाब लगा लीजिए। हारने की बात मैं नहीं कह रहा हूं जी, जीतने के बाद कितनी बार गई है, एक बार देख लीजिएगा। नहीं, अभी पिछले दिनों दोनों भाई बहन गए थे सर बस वही 1.5 साल में एक बार।
ठीक है, तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में स्मृति ईरानी को क्या कुछ जिम्मेदारी मिलती है। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।